जय श्री राम भाइयों, हमारे गांव में होता है मेले का आयोजन। तो आज हम आपको घुमाते हैं मेले में। और ये ग्राउंड जहां पर रामलीला का आयोजन होता है, आज यहां पर कवि सम्मेलन का आयोजन है। तो हम ये इसकी कुछ झलक आपको लास्ट में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हम जाते हैं शुरुआत में हमारे फ्रेंड की शॉप पर, जो सुंदर, बहुत ही सुंदर चश्मा की शॉप लगा कर बैठा है भाई। यहाँ पर हर तरह की चश्मा आपको मिलती है। तो आप अगर बपाउर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर आइए और चश्मा लीजिए। मेले की सबसे बड़ी दुकान श्री राम बर्तन भंडार के नाम से, यहाँ पर आपको हर तरह के बर्तन अवेलेबल होते हैं। तो आइए और शॉपिंग कीजिए। और हमारे दोस्त यहाँ पर लगे हुए हैं मौज मस्ती करने यहाँ पर। और एक सेकेंड, ये भाई ये हमारा फैन है। इसने बोला भाई कि हमने आपकी वीडियो देखी। इससे पता लगता है भाई हमें गांव के नहीं, आसपास की पब्लिक भी बहुत पसंद करती है। और यहाँ पर मिलते हैं हम हमारे फ्रेंड से। हमें मिला हमारा छोटा भाई जो यूट्यूब पर व्लॉग बनाता है भाई, इसे भी सपोर्ट करें। और हमें मिलते हैं हमारे दोस्त लोग। और ये देखो भाई वहां से हाई कर रहा है, हाय ब्रो। अब देखो भाई मेले का सबसे सुंदर नज़ारा। यहाँ पर ट्रेन, नाव और भाई भीड़ तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और हम कैसे रह सकते हैं भाई बिना मौज किए। तो हम चले गए टिकट लेने। हम गए और हमने नाव की टिकट लिए और हम निकल पड़े नाव में मौज करने के लिए। और अब देखो भाई हमने क्या ही मस्ती की भाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेले का नज़ारा भी हम आपको बताएंगे। तो देखो भाइयों, नाव में मौज मस्ती करने के बाद हम निकल पड़ते हैं यहाँ पर मेले की सैर के लिए। तो हम मिलते हैं यहाँ पर भैया भाभी जो मेले में घूमने आए थे। और देखो भाई यहाँ पर मेले का नज़ारा क्या ही सुंदर है। और हमारे फ्रेंड्स मस्ती करते करते पहुंच जाते हैं मिक्की माउस वाले के पास। और ये मिक्की माउस यहाँ पर बड़ों का नहीं बच्चों का था। फिर भी हमारे दोस्त बोलते हैं हमें भी जाना है मिक्की माउस में, लेकिन मिक्की माउस वाला उनको एंट्री नहीं दे पाता। तो हम डिसीजन करते हैं अब करना क्या है। तो हमने डिसीजन लिया कि हमें ना हमारी किस्मत आजमाएंगे और पैसे कमाएंगे। मेले में आने के बाद भी हमें पैसे कमाने की यहाँ पर इच्छा थी। तो दोस्तों ने बोला आ जाओ पैसे कमाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो यहाँ पर दिखी भाई 50-100 की गड्डी के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो हमने हमारी किस्मत आजमाई और अब देखते हैं हम कितने रुपए कमा पाते हैं। तो हमने भैया से रिंग ली और अपने फ्रेंड्स को दी। अब देखते हैं कौन कितने पैसे ले पाता है। पैसा बर्बाद। घूमते घूमते हमारे फ्रेंड्स को लगी भूख। तो उन्होंने बोला कुछ खाया जाए। तो हम गए चाट मास्टर के पास। उन्होंने हाई किया और हमने उनसे बोला कि हमें कुछ खिलाएं। फिर हम चले गए हमारे दोस्त के पास जिसने गन्ने की शॉप लगा रखी थी। तो उसने किया हाय और हमने पिया वहां पर जूस। तो हमने की पेमेंट। फिर हम निकल चलते हैं घूमने के लिए। तो हम वहाँ पर प्रताप के लिए देखते हैं बॉल, जो उसे बहुत पसंद आती है। लेकिन हमें उसी समय पर बुलाने आता है हमारा फ्रेंड कि हमारे दोस्त की लड़ाई हो चुकी है। तो हम जाते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी भाई, लड़ाई हो चुकी थी।
और लड़ाई में बहुत भीड़ हो चुकी थी, तो हम निकल पड़ते हैं घूमने के लिए, क्योंकि लड़ाई से हमारा कोई समझौता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आप देखिए यहाँ पर शॉप कितनी मस्त मस्त शॉप लगी हुई है। यहाँ पर लेडीज मार्केट, खिलौने का मार्केट, बहुत ही अच्छा मार्केट था भाई यहाँ का। और हमारे दोस्त को यहाँ पर आए झुमके पसंद, वो बोल रहा था भाई तेरी जेब के लिए ले ले, पर हमारे तो कोई जेब ही नहीं है भाई। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल गया। और फिर से मिल जाते हैं हमारे फैंस, हम उनके साथ कराते हैं फोटो क्लिक। अब हम पूरा मेला घूम कर आ चुके हैं यहाँ पर कवि सम्मेलन में। यहाँ पर देखो भाई कितनी भीड़ है, कितने कवियों को सुन रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो भाई भीड़ की कमी नहीं है। और ये यहाँ के सरपंच साहब जिन्होंने इन मेले का आयोजन करवाया, तो कवियों का एक गीत हम भी आपको सुना देते हैं। कि रावण जी से पूछा मैंने, रावण जी से पूछा मैंने, क्या समझ रखा है तूने, हर साल मारते फिर जिंदा हो जाते हो। रावण जी से पूछा मैंने, क्या समझ रखा है तूने, हर साल मारते फिर जिंदा हो जाते हो। पापियों की जगह नहीं है मेरे भारत में, फिर भी गजब की ठिठता दिखाते हो। तो बोला दशानन, अरे सुनो मेरे श्रीमन, मेरे पुतले पे वर्ग पैसा क्यों बहाते हो। मुझसे भी ज्यादा पापी पहन के जो तन पे खादी, ऐसे नेताओं को क्यों न आज तुम जलाते हो, ऐसे नेताओं को क्यों न आज तुम जलाते हो। वहीं खड़े होकर हमने सुने कवियों के गीत, और फिर हम हो गए रवाना घर के लिए।